हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का हमें भोग लगा सकते हैं और दिन में कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान आदि कराने के बाद हम भोग समर्पित करते हैं। तो जब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें उसके बाद आप धूप दीप दिखाकर पूजा कर लें और फिर आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर सकते हैं। अब बात आती है कि भोग में हम क्या क्या समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, भोग में आप दूध, दही, लस्सी या खाने की जो घर में आप बनाते हैं बिना प्याज लहसुन वाला खाना, शुद्ध सात्विक खाना आप समर्पित कर सकते हैं, जिसमें चावल, रोटी, सब्जी सभी तरीके की आती हैं। सब्जियों में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। इस साथ ही आप ऋतुफल, जो भी ऋतुफल होते हैं वो सभी आप समर्पित कर सकते हैं। मिश्री आप समर्पित कर सकते हैं। माखन मिश्री लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोजन है, तो आप माखन मिश्री आप जरूर से समर्पित करें। और इसके साथ ही कि आप जूस समर्पित कर सकते हैं और ठंडा अगर बना सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को। मिठाइयाँ समर्पित कर सकते हैं, घर पर मिठाई बना सकते हैं, मार्केट से भी मिठाई मिलती है वह भी आप लाके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। सभी चीज़ आप लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। आप देखिए, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और जब भी आप लोग समर्पित करेंगे भोग तो तुलसी पत्ता आपको ज़रूर वहाँ पे रखना है। तुलसी का पत्ता अगर नहीं मिलता है रोजाना तो आप इस तरीके से तुलसी की माला ले लीजिए। ये माला आप लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए, उसके बाद आप भोग समर्पित कर दीजिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तैयार होकर अपने आसन पर बैठ गए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाएंगे, तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे और अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। पूजा करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को आप भोग समर्पित करें तो उनका बर्तन आप अलग रखें। जिन बर्तन में आप खाना खाते हैं उसमें भोग समर्पित ना करें। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का मैंने भोग ले आया है और इसमें मैंने तुलसी पत्र आप जरूर रखना। मैंने तुलसी पत्र रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं होता है, हर बार आपको नहीं ला पाते हैं, तो फिर आप तुलसी की माला ले लीजिए, वो लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। तो तुलसी माला भी आप इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी देखिए, भोजन समर्पित करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रख लें, उसके बाद आप घंटी बजा दें, ताली बजा दें, या तो आप भोग का गीत गा सकते हैं और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी के पास भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरीके से दृष्टि भोग लगाया जाता है और 10-12 मिनट के लिए भोग यहीं रखा रहने दें और आप यहाँ से चले जाएं। 10-12 मिनट के बाद आप भोग यहाँ से उठा लें और घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप से ग्रहण करा लीजिए। और दूसरा तरीका यह होता है कि आप लड्डू गोपाल जी को खिलाया जाता है। तो आप देखिए, इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं जैसे छोटे से बच्चे को खिलाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि 5 कौर खिलाना है, 5 इनको हम ज़रूर से ज़रूर खिलाना है। देखिए, अगर आप रोटी सब्जी खिला रहे हैं तो आप 5 बार रोटी सब्जी बोल बोल के आप ठाकुर जी को खिला सकते हैं। और ये देखिए, मैं सब्जी चावल एक एक बाइट करके, एक एक चम्मच करके खिला रही हूँ। तो आप चम्मच से भी खिला सकते हैं। तो हाथ से भोग लगाते हैं, बच्चों की तरह खिलाते हैं हम लड्डू गोपाल जी को। तो 5 बार ज़रूर खिलाया जाता है। तो इस तरीके से भी हम भोग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके भोग लगाने के बिल्कुल सही माने जाते हैं। आप दृष्टि भोग लगा सकते हैं या आप अपने हाथ से दूसरा भी भोग लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे भोग लगाते हैं। 5 गिलास खिलाने के बाद, यानी 5 बार खिलाने के बाद आपको पानी जरूर पिला दें लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हम जल पिला रहे हैं। उसके बाद आप किसी भी हैंकी से या किसी भी कपड़े से, जो कि आपने लड्डू गोपाल जी के लिए रखा हुआ है, जो भी कपड़ा उनके पास, लड्डू गोपाल जी का मुंह
को साफ कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से भी हम लड्डू गोपाल जी का मुंह साफ कर दिया। तो अगर आप बच्चों की तरह लड्डू गोपाल को खिलाते हैं तो फिर आप इस तरीके से भी खाना खिला सकते हैं। और यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। आप दिष्टि भोग भी लगा सकते हैं और आप बच्चों की तरह छोटे छोटे कौर भी करके खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए खाना हम यहाँ उठा लेंगे और फिर घर के सभी सदस्य इसको ग्रहण कर लेंगे। आप अपने खाने में भी मिक्स कर लेंगे, प्रसाद बन जाएगा। तो सभी को यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कुछ लोग लड्डू गोपाल को दूध और फलों का भी भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगाते हैं, फलों का भी भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगा देते हैं और दूध का भोग लगाते हैं। तो आप इस तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने घंटी बजाएं या ताली बजा दें और उसके बाद हाथ जोड़कर वह ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। कुछ देर के बाद आप यह दूध यहाँ से उठा लें और घर में यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और देखिए लड्डू गोपाल जी के पास हमें हमेशा जल रखना है। तो मैं तो यहाँ पर गर्मियों में मिट्टी का रखती हूँ, लेकिन बारिश से थोड़ा ठंडा मौसम है तो मैंने इसे लोटे में भर कर रख दिया है। इसके ऊपर मिश्री और तुलसी का पत्ता रख देना है। मिश्री रखना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जल और तुलसी का पत्ता तो हमें पूरे दिन लड्डू गोपाल जी के पास जरूर रखना है, क्योंकि जब भी उन्हें प्यास लगेगी तो वह जल ग्रहण कर लेंगे। देखिए यहाँ आपको बताएं कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे कराया जाता है। इसके बाद अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार कराया जाता है, लेकिन हम कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यह पूरी तरह से आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि लड्डू गोपाल जी को आप कितनी बार भोग लगा सकते हैं। वो भाव और भक्ति होती है, जितनी बार जितनी उनसे आपसे सेवा लेनी होगी और आपके मन में वह भाव उत्पन्न होंगे और उसी तरीके से उनकी सेवा कर लेंगे। तो देखिए कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को 5 टाइम का भोग लगाते हैं। सुबह दूध समर्पित कर दिया, उसके बाद खाना समर्पित कर दिया, उसके बाद 4 बजे के आसपास चाय ठंडाई या दूध समर्पित कर दिया, उसके बाद शाम को भोजन और रात्र को भी दूध समर्पित कर दिया। तो 5 बार भोग समर्पित कर देते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं कि लड्डू गोपाल को 3 समय भोग समर्पित करते हैं। सुबह दूध दे दिया, दोपहर में खाना दे दिया, रात में खाना दे दिया, फिर दूध दे दिया। और कुछ लोग होते हैं लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम भोग समर्पित करते हैं, यानी सुबह और शाम दोनों समय को भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए अगर आप पूरे 5 समय भोग समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 5 टाइम उनको भोग समर्पित करें। इसके अलावा आप 3 बार भी भोग समर्पित कर सकते हैं। और अगर इतना नहीं भी कर पाते हैं तो आप सुबह शाम 2 समय तो आपको लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से ज़रूर भोग लगाना है। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री और जल रख सकते हैं। जल आपको हमेशा रखना है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो तुलसी पत्र आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ ही देखिए हम ध्यान रखना होता है कि जब भी आप घर से कुछ बनाते हो, कुछ मीठा बनाते हो, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पहले रखें, बाद में किसी और को देंगे। इसके साथ ही जब भी आप घर में फ्रूट्स लाते हो या कोई मिठाई लाते हो तो आप पहले लड्डू गोपाल जी के लिए रखें, उसके बाद हम किसी और को देंगे। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमें अपने घर का सदस्य ही मानना चाहिए, उन्हें को अपने घर का मुखिया माने। तो सबसे पहले जो भी किया जाए वह लड्डू गोपाल जी के लिए रखा जाता है। उसके बाद घर के अन्य सदस्य उस चीज़ को ग्रहण करें, जो भी होगा अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें। वो कुछ देर के बाद जैसे ही आप भोग समर्पित करेंगे उसके बाद कुछ देर के बाद आप वहाँ घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से संबंध में ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।